नमस्ते अग्रणी। मेरा नाम अजितांश गौड़ है। मैं दी अग्रणी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के सामर्थ्य से आपसे बातें कर रहा हूं। स्वजनों, पिछले वीडियो संवाद, पिछले व्लॉग की भांति इस बार भी भारतीय जनता पार्टी समर्थकों, सदस्याओं को जरा सावधान कर दूं। मैं यह चेष्टा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी समर्थक अपनी पार्टी के प्रति अब अंधनिष्ठा, अंधभक्ति से भरते चले जा रहे हैं, जिससे कि इस राष्ट्र को, राष्ट्रीयता को और विशेष रूप से राष्ट्रीयत्व के उस भाव को बहुत बहुत हानि पहुंच रही है। वर्ष 2014 के आम चुनावों के पूर्व का समय याद करें। देश भर में भाजपा कार्यकर्ता उछल कूदकर इस बात का प्रचार कर रहे थे कि यदि गुजरात के नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश विकास और प्रगति के पथ पर दौड़ने लगेगा, देश में चारों ओर समृद्धि होगी, देश शक्तिशाली होगा। इस प्रचार का लोगों पर प्रभाव पड़ा। वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। तब से अब तक एक आम चुनाव भी बीत गया। लगभग 7 वर्ष का कार्यकाल सीधे तौर पर पूरा हो चुका है। गुजरात के नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचकर यह कहते हैं कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। उसी मां गंगा की बात करें। वह गंगा कितनी साफ हुई? उसके शुद्धिकरण, निर्मलीकरण पर गंगा एक्शन प्लान के माध्यम से सैकड़ों, हजारों करोड़ रुपए खर्चे जा चुके हैं, लेकिन क्या गंगा प्रदूषण मुक्त हुई? नहीं। दूसरी आगे की बात करें, पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब देने की बात होती थी। एक सर जो पाकिस्तानी के सैनिक हमारे सैनिकों का काट ले जाते थे, उसके बदले 10 सर लाने की बात होती थी। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहते थे कि मैं पाकिस्तान को प्रेम पत्र लिखना बंद कर देना चाहिए, उसके प्रति कड़ाई से व्यवहार करना चाहिए। पाकिस्तान का भारत के प्रति शत्रुता का मनोबल कितना टूटा? थोड़ा भी नहीं टूटा। पाकिस्तानी सेना सीज फायर का रोज उल्लंघन करती है। न आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है, न किसी दूसरे पाकिस्तानी कुत्सित प्रयासों में जो भारत के विरुद्ध किए जाते हैं। चीन थर-थर कांपेगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी समर्थक अपने नेता के पक्ष में प्रचार करते थे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए। क्या चीन थर-थर कांप रहा है? नहीं। देश की अर्थव्यवस्था प्रगतिशील, विकासशील सरपट दौड़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था तो वर्तमान में मंदी की ओर जा रही है। पेट्रोल और डीजल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। रसोई गैस प्रति सिलेंडर का दाम रोज बढ़ रहा है। आम व्यक्ति महंगाई की मार से त्रस्त है। करोड़ों युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी, उस संदर्भ में कुछ भी नहीं हुआ। 100 दिनों में, सत्ता प्राप्त करते ही 100 दिनों में काला धन वापस आ जाएगा, और यदि काला धन वापस आ जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति को लाखों रुपए मिल जाएंगे, ऐसी बातें कही गई थी। पर भाजपा के शीर्ष नेता इसे चुनावी जुमला बता करके आगे बढ़ गए। भ्रष्टाचारी कारावास के पीछे नहीं है। कोस कोस कर जिन घोटालेबाजों को सत्ता तक पहुंचे थे, उनमें से कितने घोटालेबाजों को जांच पूरी करके कारावास तक भेजा गया, दंडित किया गया। देश की अर्थव्यवस्था तो गर्त में जा ही रही है। न शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा कुछ हुआ, न स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ बड़ा हुआ, न सुरक्षा के क्षेत्र में कुछ पुख्ता हुआ। ऐसे में यह कांग्रेसी राज से भिन्न एक अलग भाजपाई राज है, और यह अच्छा राज है, ऐसा कैसे विश्वास कर लिया जाए? 54 वर्ष का लंबा कार्यकाल कांग्रेस ने इस देश में प्रत्यक्ष शासन किया है। शासनकाल लंबा था, त्रुटियां और दोष भी ज्यादा थी, पर उन्हीं कांग्रेसियों और वामपंथियों को कोस कोस कर गाली देकर के यह भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी सत्ता का समय पूरा कर रहे हैं, सत्ता सुख लूट रहे हैं। उन कांग्रेसियों और वामपंथियों की घटिया राजनीति को तो देश ने नकार दिया है, परंतु उनकी राजनीति अगर आज जीवित है तो केवल भारतीय जनता पार्टी के कमजोर नेताओं के कारण, जिन्होंने अभी तक उनकी राजनीति को इसलिए जीवित रखा है ताकि वे उन्हें कोच सकें और स्वयं सत्ता में बने रहें, और देश के सामान्य लोगों को इस बात का डर बना रहे कि पुनः कांग्रेस और वामपंथी सत्ता तक पहुंच जाएंगे। यह डर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए लाभ में जाता होगा। देश को इस प्रकार के भय से हानि ही हो रही है, क्योंकि हमें भाजपाइयों और कांग्रेसियों में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा समर्थक अपने नेताओं से प्रश्न नहीं पूछते कि देश में क्या कुछ हो रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के नाम पर कितने शहर स्मार्ट बन गए? जिन गांवों को सांसदों ने आदर्श ग्राम के रूप में गोद लिया था, उन गांवों की स्थिति आज क्या है? नोटबंदी से क्या लाभ हुआ? जीएसटी से देश को क्या लाभ हुआ? नोटबंदी से नक्सलवाद, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, ऐसी बातें कही गई थी। ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा। न पाकिस्तान ने घुटने देके, न चीन थर थर कांपा। देश की अर्थव्यवस्था गर्त में है,
ना कुछ नया कुछ देखने को मिला, तो कैसे मान लिया जाए कि कांग्रेसियों के राज से भाजपा का राज बेहतर है? कांग्रेसियों और भाजपाइयों के राज में तो कोई अंतर दिखाई ही नहीं दे रहा। देश को अब जगना होगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को अब आलोचकों की, प्रश्नकर्ताओं की भूमिका में आना होगा। उन्हें अपने राजनेताओं से प्रश्न करना होगा कि राष्ट्रत्व की सुरक्षा के लिए क्या उनका एकमात्र उनकी योजना यही है कि यदि किसी बंगाल में हिंसा होती है, किसी दिल्ली में हिंसा होती है, तो वो एक दिवसीय धरना दे देंगे? राष्ट्रत्व के प्रहरियों के लिए वो कुछ नहीं करेंगे? कश्मीर के विस्थापितों के बारे में क्या हुआ? जो सरकार, जो नेता गौ रक्षकों को गुंडा कहते हैं, उनसे राष्ट्रत्व के, राष्ट्रवादियों के रक्षा सुरक्षा के विषय में क्या कुछ ही पूछा जा सकता है? बीफ एक्सपोर्ट में, बीफ निर्यात में भारत दुनिया का नंबर 1 का देश बन गया है। हमें कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता जो कांग्रेसियों के राज से भाजपाइयों के राज में भिन्न है। देश की अर्थव्यवस्था जो गर्त में जा रही है, उसका उपाय इन भाजपा नेताओं ने यही निकाल रखा है कि रिजर्व बैंक के रखे हुए पैसे से देश की अर्थव्यवस्था को पंप करते रहें और अपना कार्य व्यापार आगे बढ़ाते रहें। देश की प्रगति का क्या, विकास का क्या? दी अग्रणी पार्टी स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करती है कि भाजपा के पास कोई नीति, कोई विकास की योजना है ही नहीं। वह सिर्फ कांग्रेसियों और वामपंथियों को कोस कोस कर सत्ता का सुख लूट रही है। ऐसे तो कार्य नहीं चलेगा। राष्ट्रीयत्व से युक्त, मलेच्छों से मुक्त, समस्याओं से मुक्त अखंड भारत की प्रतिष्ठा ऐसे तो नहीं होगी, लेकिन वह की जानी आवश्यक है और वह कार्य दी अग्रणी पार्टी के हम अग्रणी करने जा रहे हैं। भाजपा समर्थक अपनी पार्टी से मुंह तोड़े, थोड़े मुद्दे पर बात करें, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ प्रश्नकर्ता की भूमिका में वो अपने राजनेताओं के सामने खड़े हो जाएं। कांग्रेसी और वामपंथी सत्ता को, उनके राजनीतिक विचारों को तो अग्रणी कहीं से भी योग्य नहीं मानते, परंतु उससे अधिक आवश्यक यह है कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेताओं से सीधा प्रश्न किया जाए कि देश के विकास के हित में उनके द्वारा क्या कुछ विशेष किया जा रहा है, क्या कुछ नहीं जा रहा है। आइए हम सब इन बातों पर बार बार विचार करें। मैं आप सबों के मंगल और कल्याण की कामना करता हूं। दी अग्रणी पार्टी से जुड़ने का आग्रह करता हूं। दी अग्रणी पार्टी के सदस्य होने का आग्रह करता हूं। सबों का मंगल हो, कल्याण हो। वंदे भारत मातरम। नमस्ते।